Hello children. Today we are going to study poem 2.7 She Walks in Beauty. ये पोएम आपके 12th इंग्लिश सिलेबस का न्यू सिलेबस का 7th पोएम है. This poem was written by George Gordon Byron, who was simply known as Lord Byron, जिन्हें Lord Byron के नाम से जाना जाता था. It means the poet of this poem is Lord Byron. लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे और पॉलिटिशियन भी थे. वो बहुत ही फेमस थे रोमांटिक पोएम्स के लिए. ही वॉज वेरी फेमस फॉर राइटिंग रोमांटिक काइंड ऑफ पोएम्स. ओके, ही वॉज ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. शी वॉक्स इन ब्यूटी भी उसी तरीके की पोएम है. इट इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम एंड इट वॉज रिटन इन 1814 बाय लॉर्ड बायरन. दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1815. ये पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको इसका शॉर्ट बैकग्राउंड बता देती हूँ. ये पोएम को लिखा गया है लॉर्ड बायरन ने और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये पोएम अपने ही रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होके लिखी है. ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार 11 जून 1814 को वो एक पार्टी में गए हुए थे लंदन में और उस पार्टी में उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिनकी इनर ब्यूटी और फिजिकल अपीयरेंस को देख के वो काफी मोहित होते हैं और दूसरे दिन घर पे आके वो एक पोयम लिखते हैं और जिस पोयम का नाम वो देते हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी. ओके, 3 स्टेंजास आर देयर इन दिस पोयम और हर एक स्टेंजा 6 लाइंस का है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. इस पोयम में 3 स्टेंजास में उन्होंने वुमेन की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है, वुमेन की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया है. देखो क्या बोलते हैं वो. शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज. वो क्या, शी वॉक्स इन ब्यूटी मीन्स शी इज वेरी ब्यूटीफुल. वो ये कहना चाहते हैं कि वो वुमेन वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. एक रात के साथ कंपेयर किया है उन्होंने उस वुमेन को. वो क्या बोलते हैं, वो रात जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत वो लेडी भी है. और वो रात कैसी है, क्लाउडलेस क्लाइम्स. क्लाइम्स मीन्स क्लाइमेट. वो क्या बोलते हैं कि उस रात में जो आसमान है वो सितारों से भरा हुआ है. उस आसमान में सितारे चमक रहे हैं और क्लाइमेट एकदम क्लाउडलेस है. मतलब उस आसमान में क्लाउड्स नहीं है, ओनली स्काईज आर देयर, स्टार्स आर देयर. और वो स्टार्स के वजह से वो पूरा स्काई चमक रहा है और रात बहुत ही चमक रही है. और जिस तरीके से वो रात चमकती हुई ब्यूटीफुल दिख रही है वैसे ही वो लेडी भी बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है. एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट. डार्कनेस का जो बेस्ट क्वालिटी है और ब्राइटनेस का जो बेस्ट क्वालिटी है, ये दोनों डार्कनेस और ब्राइटनेस की बेस्ट क्वालिटीज मिलके उस लेडी के फिजिकल अपीयरेंस पे, फीचर्स पे, एस्पेक्ट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस या फीचर्स पे गिरती है और उनकी आंखों को, उनके फेस को और ज्यादा खूबसूरत करते हैं. Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy did nice. Mellowed means soft, gaudy means बहुत भड़कीला, चमकीला. तो वो क्या बोलते हैं, ये जो बेस्ट क्वालिटीज है डार्कनेस और ब्राइटनेस के शेड्स की, वो उनके चेहरे पे पड़ती है और उनकी आंखें और उनका चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है. जिसकी वजह से वो जो सॉफ्टनेस है उस लाइट की वो हेवनली लाइट लगती है. और वो हेवनली लाइट जो है वो दिन के भड़कीले उजाले में नहीं बट रात के स्टारी स्काइस में चमकती है. ठीक है. स्टेंजा में उन्होंने ये बोला है कि वो लेडी उस रात की तरह, खूबसूरत रात की तरह बहुत ही खूबसूरत है और उसमें डार्कनेस और ब्राइटनेस के सारे बेस्ट क्वालिटीज मिलके उस पे पड़ते हैं जिसकी वजह से वो और ज्यादा हेवनली लाइट दिखाते हैं और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं उस लेडी को. नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं. वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace. Impaired means spoil. One shade the more. अगर एक लाइट का एक ज्यादा शेड हो गया या एक कम शेड हो गया, इन दोनों अगर कुछ भी हुआ, कम हुआ शेड या ज्यादा हुआ, दोनों ही तरीके से उनकी जो ब्यूटी है, उस लेडी की जो ब्यूटी है वो स्पॉइल हो जाएगी. मतलब अभी जो उसके ऊपर शेड्स गिर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है. वो लेडी परफेक्टली ब्यूटीफुल है. एक शेड ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे एक शेड कम भी नहीं होना चाहिए. तो उसकी जो नेमलेस ग्रेस है, उसकी जो ब्यूटी है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो बिगड़ जाएगी अगर शेड्स ऊपर नीचे हुए तो.
मतलब वो लेडी अभी परफेक्टली ब्यूटीफुल है। नेमलेस ग्रेस मतलब ऐसी सुंदरता जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। Which waves in every raven trees or softly lightens over her face। इन दो लाइन्स में क्या बोला है? रेवन ट्रीज मतलब डार्क ट्रीज। रेवन बेसिकली डार्क ब्लैक शाइनी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेव्स के जैसे, ट्रीज के जैसे, वेव्स के जैसे लहराते हुए, ट्रीज के जैसे घने। रेवन मीन्स ब्लैक, ब्लैक बाल उनके फेस को डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनके फेस को जो उनके बाल है वो डेकोरेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और वो ब्यूटी देख के ऐसा समझ में आता है कि उनके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी बहुत प्योर है और सीरीन है, काम है, स्वीट है, जिसके वजह से पोएट ये दो नेक्स्ट लाइंस लिखते हैं। Where thoughts serenely sweet express how pure how dear the dwelling place। कि उनके थॉट्स भी उनके फेस के जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्योर है, इनोसेंट है। और ड्वेलिंग प्लेस मतलब ड्वेल का मतलब होता है रिसाइड, तो यहाँ पे क्या रिसाइड करता है? ब्यूटीफुल थॉट्स रिसाइड करते हैं। कहाँ पे रिसाइड करते हैं? उस लेडी के माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। And on that cheek and over that brow, so soft, so calm yet eloquent। उसके जो चीक है वो, और ब्रो के ऊपर, ओवर दैट ब्रो, ब्रो का मतलब होता है आईब्रो, आईब्रो के ऊपर फोरहेड। तो उन्होंने क्या बोला है? उनके जो चीक है और जो फोरहेड है उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट और कामनेस है उनमें, सॉफ्टनेस है और कामनेस है और एक्सप्रेसिव है। एलोक्वेंट मीन्स एक्सप्रेसिव। उनकी जो स्माइल है वो दिल जीतने वाली स्माइल है, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, वो बहुत ग्लो करता है। टिंट्स मीन्स कॉम्प्लेक्शन। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, और ये उनकी जो सॉफ्टनेस, कामनेस और उनकी स्माइल, उनका अच्छा कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन क्या बताता है? वो दिन जो उन्होंने गुडनेस में स्पेंड किए हैं, ऐसा ऐसा समझ में आता है। ऐसा पोएट बताते हैं कि ये सब देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ भी बहुत वर्चुअस निकाली है, बहुत कामनेस के साथ निकाली है और बहुत अच्छे से निकाली हुई है, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी है जो अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनर गुडनेस भी उनमें बहुत ज़्यादा है। उनका जो माइंड है वो एकदम पीसफुल है, और उनका जो हार्ट है वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और इनोसेंट है। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। तो लास्ट स्टेंजा में पोएट ने बेसिकली उनकी इनर गुडनेस पे फोकस किया है, और स्टार्टिंग के स्टेंजास में उन्होंने उनके फिजिकल अपीयरेंस पे फोकस करते हुए कहा है कि फिजिकल अपीयरेंस और इनर गुडनेस मिला के एक वुमन को परफेक्टली ब्यूटीफुल बनाते हैं। यही मैसेज उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमारे साथ शेयर किया हुआ है। लॉर्ड बायरन क्या बोलते हैं? he gives a critical message to all of us that perfect beauty is the combination of outward looks as well as inner beauty। okay, thank you so much। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पोएम समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू।